पार्टी ने ये मैसेज दिया पूरे देश में कि भगवान श्री राम भारतीय जनता पार्टी के अकेले हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के नहीं हैं। क्या इसके पहले भगवान श्री राम नहीं थे? भगवान श्री राम भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी के प्रधानमंत्री के पहले नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एहसास करा रही है कि भगवान श्री राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं या उनके मानने वाले के हैं। और ये जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। इसलिए निंदा करता हूँ कि भगवान श्री राम के नाम का व्यापार कर रहे हैं। ये भगवान के पुजारी नहीं हैं, ये भगवान श्री राम के व्यापारी हैं और राजनीति के नाम पर भगवान श्री राम का व्यापार कर रहे हैं। क्योंकि इनका जो 10 साल से ये केंद्र सरकार में और स्टेट सरकार में है, ये महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इससे बुरी तरह से फेल हो गए हैं। जनता इनको नकार चुकी है और इसलिए ये राजनीति में धर्म को आगे करके पूरे देश को जो मुद्दा है, उनका वर्तमान मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इससे भटकाने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। क्या नाम आपका सर? गिरिजेश पाल। आज अयोध्या में भव्य रामोत्सव का कार्यक्रम हुआ है और मैं बस्ती में अन्य जगहों पे गया और वहाँ पे देखा बड़े बड़े भंडारे हो रहे हैं, बड़े बड़े रामोत्सव के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भंडारा होना एक अलग बात है और भगवान राम सबके आराध्य हैं और मैं भगवान राम का सम्मान करता हूँ, पूजा करता हूँ और सभी हिंदू को मैं मानता हूँ कि भगवान राम का अपने आराध्य की पूजा करना चाहिए अपने धर्म के हिसाब से। मैं इसका विरोधी नहीं हूँ। मेरा विरोध इस बात का है कि जिन चीज़ों को लेकर के आज मंदिर अपूर्ण की स्थिति में है और मूर्ति भी काले कलर की लगाई गई है, जबकि एक श्लोक है नीलम भूश्याम मलकोमलांगम सीता समारोह पीतवाम भागम। नील वर्ण के भगवान राम थे और उनके नील वर्ण को किसके बुद्धि से इनको भगवान सद्बुद्धि दें कि ब्लैक कलर की, काले कलर की मूर्ति बनाई गई। मैं इसका विरोध करता हूँ, जो धर्मशास्त्र युक्त है और धर्म का आड़ लेकर के राजनीति करना टोटल गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। अभी मंदिर पूर्णतः तैयार नहीं है। राम जन्मभूमि के दिन वो क्या कहते हैं, वो राम जी का वो आने वाला चैत्र रामनवमी, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराते तो और अच्छी बात थी, लेकिन फिर आचार संहिता लग जाएगी, इनका राजनीतिकरण नहीं हो पाएगा। इस नाते राम के व्यापारी हैं, हम लोग राम के श्रद्धा से पूजा करते हैं, हम राम के पुजारी हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ। आप अगर हम हिंदू रीति रिवाज की बात करें तो हिंदू रीति रिवाज में एक परंपरा है कि अगर आपका विवाह हुआ है तो बिना पत्नी के आप कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि लगातार विपक्ष आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री का विवाह हुआ है और उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया और फिर भी वो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और उसमें शामिल होकर उस पूरे कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शुद्ध रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान राम को लोग छोटा बता रहे हैं, उनके लोग, आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अंधभक्त जिसे कहा जाए, भगवान राम को छोटा बता रहे हैं, मोदी जी को बड़ा बता रहे हैं, राम से बड़ा बता रहे हैं। इस नाते राम जी सनातन की बात करते हैं लेकिन सनातन का पालन नहीं करते। एक उदाहरण मैं व्यक्तिगत नहीं कहना चाहता, लेकिन एक उदाहरण ज़रूर दूंगा कि अभी अपनी मृत माँ की डेड बॉडी को उन्हें दाह संस्कार किया था। दाह संस्कार करने के बाद सनातन धर्म कहता है कि आप मुंडन क्षौर कर्म कराए, मुंडन संस्कार कराए, और मुंडन संस्कार कराए बिना पूरे देश में फीता काटना, उद्घाटन, समापन करना शुरू कर दिया मोदी जी ने। तो सनातन का पालन नहीं करते और अपनी पत्नी को शादी करके वो छोड़ दिए। और पत्नी किस हाल में है, वो अपनी व्यथा किससे कहे, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये सही है कि अगर पत्नी नहीं है तो आप धार्मिक कर्मकांड में नहीं बैठ सकते, ये गलत है। क्या आपके वर्तमान प्रधानमंत्री धर्म विरोधी हैं, हिंदू धर्म विरोधी हैं, हिंदू के रीति रिवाज विरोधी हैं, हिंदुओं के विरोधी हैं? क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? हिंदू विरोधी तो हैं, ये दिखावा करते हैं, ऊपर से दिखाते हैं मैं हिंदुओं का हूँ, अंदर से वो जो करते हैं नया सनातन तैयार कर रहे हैं। जिस सनातन का विरोध होना चाहिए वो नया सनातन की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के पहले वो 11 दिन का व्रत भी रखे थे। एक ड्रामा है, एक नौटंकी है, राजनीति 2024 सर पे है। इसको दिखाने के लिए वो व्रत रहे, क्या किए, वो कौन देखता है।
कौन किसने देखा अयोध्या का विकास हो गया, गोरखपुर का विकास हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग अन्य भक्तों को ये लगता है कि बस्ती का विकास हो गया। लेकिन व्यक्तिगत मुझे नहीं लगता, बस्ती के लोगों को नहीं लगता कि बस्ती का विकास हुआ है। पिछले विगत 10 वर्षों से बस्ती में मैंने कोई विकास नहीं देखा। अगर कहीं एक उदाहरण लोग देहातों में कहा करते हैं कि अगर पानी और औती से चुई तो नीचे ज़रूर बूंदी गिरी छींटा पड़ी, तो यहाँ न छींटा पड़ रहा है न बूंदी गिर रही है। बस्ती विकास से जीरो है, कोई विकास नहीं है। हाँ, अभी तो ये कहा सकता हूँ कि सांसद जी का व्यक्तिगत विकास हुआ, बस्ती कोई विकास नहीं। लगातार बस्ती के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो ये दावे कर रहे हैं विगत 10 सालों में बस्ती के जो सांसद रहे हैं वर्तमान में हरीश द्विवेदी जी, उनके बारे में लोग कहते हैं कि ऐसा सांसद न कभी हुआ है और न कभी होगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं हुआ, न कभी भूतो न भविष्य, न कभी हुआ न होगा। इसलिए नहीं होगा कि अनहरा बाटे सिन्नी घरे घराना खाए। तो बस्ती के विकास में इतना उन्होंने योगदान कर दिया कि बस्ती, जब से बस्ती ज़िले का गठन हुआ गोरखपुर से कट के, बस्ती में कोई नेता नहीं पैदा हुआ, न कोई विकास हुआ। और हरीश जी ने इतना विकास की बाढ़ ला दिया है कि हम लोग उसी में फंस के डूब के मरने वाले हैं। कहीं कोई विकास अगर कोई दिखा दे, कोई बता दे कि विकास हुआ, केवल बातों का विकास है, व्यक्तिगत सांसद जी का विकास। मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। मेडिकल कॉलेज तो अब लोगों को सद्बुद्धि दें, मैं इस पे इनाम रख सकता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा व्यक्ति हूँ, 21,000 का इनाम रखूँगा। कि मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार थी, उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे। जगदम्बिका पाल जी तब कांग्रेस में थे, उनके चिट्ठी पर, उनके लेटर पर बस्ती के मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई। दुर्भाग्य से सरकार हमारी चली गई, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। अखिलेश यादव उसका आधारशिला रखे, उन्होंने निर्माण कराया। भारतीय जनता पार्टी दूसरे के बनाए कार्यों पर फीता काट के अपना वाहवाही लूटती है, उनका किया कराया कुछ नहीं है। रही बात एक ऑडिटोरियम इन्होंने बनाया है, उससे जनता का कोई जुड़ाव नहीं, जनता से ऑडिटोरियम से जनता को कोई लाभ नहीं है। एक रिंग रोड 2014 में गडकरी साहब ने झिनकूलाल इंटर कॉलेज कलवारी में बोला था, घोषणा किया था, अब जा कर के उसका भूमि अधिग्रहण होना शुरू हुआ है। उसके आधार पर 2024 बस्ती को दिखाएंगे कि मैंने बस्ती को एक विकास दिया। बस्ती में लगातार खेल महाकुंभ भी हो रहा है और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि खेल महाकुंभ के जरिए जितने भी युवा खिलाड़ी हैं उनको एक सही चीज़ है। खेल महाकुंभ के नाम पर खिलाड़ियों को सपोर्ट दिया जाना पहले भी होता रहा है, लेकिन आज उसका नज़रिया बदल गया है कि लाखों करोड़ों की लूट हो रही महाकुंभ के नाम पर, जिले को लूटा जा रहा, तमाम विभागों को चंदे के नाम पर लूटा जा रहा। महाकुंभ से क्या लड़के कहाँ सा इंटरनेशनल खेलने चले गए और स्टेट खेलने चले गए, मंडल खेलने चले गए? पहले भी लोग खेलते थे, आज कोई नई बात नहीं है। सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी जीरो टॉलरेंस है, कहीं कुछ नहीं है। नहीं, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस खेल महाकुंभ में जितने भी खिलाड़ी शामिल हुए हैं उसमें से कुछ खिलाड़ियों को जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दी जाएगी ना, अभी दी नहीं गई ना, पहले दी जाए तब उस पर बात करिए। और पहले भी मिलती थी, जो खिलाड़ी थे स्पोर्ट कोटे से पहले भी नौकरियां मिलती थी, पहले दें तब न माने हम। वादा क्या होता? वादा तो कभी होता, ये लोग कहते हैं जुमला हो गया, अपने ही कह के फिर कह देंगे जुमला है, तो उस वादे का क्या मतलब? बस्ती राम में पूर्णता हो चुकी है, क्या बस्ती में राम राज्य आया है? हाँ, राम राज तो आ गया। आज तक राम थे ही नहीं, न धरती पे राम थे, न अयोध्या में राम थे, न बस्ती में राम थे। आज पहली बार राम आए हैं और मोदी जी, योगी जी लाए हैं। इसलिए मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि जहाँ से निकला हूँ लोग हाथ जोड़े खड़े। अरे पहले राम के चरित्र को सीखिए। राम ने देश को बांटा नहीं था, राम ने जाति जाति को लड़ाया नहीं था, राम जातिवाद की बात नहीं करते थे, राम एक सूत्र में पूरे समाज को पिरोने की बात करते थे, राम निर्मल कोमल हृदय के थे। राम के चरित्र को पहले भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग सीख लें, तब राम और सनातन की बात करें। विपक्ष के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि भगवान राम को सीता से अलग कर दिया गया है और बिना सीता माँ के प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 100% सही है। भगवान राम की जब शादी हुई, उनकी अर्धांगिनी थी, संकट के दौर में, खुशी के दौर में दोनों एक साथ रहे। तब आज मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती, भगवान राम की पूरी फैमिली होनी चाहिए। नहीं कहते वो जन्मभूमि है। नहीं, जन्मभूमि है, ठीक है। जन्मभूमि में तो हम अपनी शादी करते हैं, अपनी पत्नी को अपनी जन्मभूमि में ब्याह के लाते हैं, अपने साथ ही तो रखते हैं। जन्मभूमि से पत्नी अलग हो जाएगी क्या? अगर जनकपुर से माता जी आई तो माता जी का घर अयोध्या हुआ ना, तो अयोध्या से अलग कर देंगे उनको? साथ रखना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ और निंदा करता हूँ अगर उनकी मूर्ति नहीं है। ठीक है।